अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन के कबाब बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिए बोनलेस, और उसमें डालने के लिए आधा किलो चिकन धो ली थी मैंने। और उसमें डालने के लिए मैंने एक लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, कच्चा पपीता लिया है और गरम मसाला, और ये लिया है मैंने कच्चा पपीता लिया है, और मैंने 4 मिर्चें लिए 4 अदद, और हरा धनिया लिया है मैंने, और थोड़े से मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, जो कि आधा चमचा तकरीबन पिसी लाल मिर्च ली है, और ये नमक लिया है मैंने इसके लिए। तो ये सब मैं इसमें मिक्स करके तो ब्लेंड कर दूँगी इसको चॉपर में। और अब मैं इन सब चीज़ों को चॉपर में डाल दूँगी। और ये मैंने पहले से धो के रख दिए थे चिकन, तो ये मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें ब्लेंडर में निकाल दूँगी डाल के। और इसको जो है ना, ये गरम मसाला डालूँगी इसमें, और लहसुन अदरक का पेस्ट, और कच्चा पपीता जो है, जो कि मैंने एक एक चमचा सब चीज़ें ली हैं, वो डाल दूँगी इसमें। एक एक चमचा मैंने सारी चीज़ें ली हैं ना। ये कच्चा पपीता लिया है मैंने पिसा हुआ, ये पहले से रखा हुआ था मैंने, तो ये इसमें ब्लेंड कर दूँगी। और ये देखिए ये ब्लेंडर हो गया। और इसको जो है ना चॉपर में मिक्स कर दूँगी अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक कर दूँगी, ताकि ये अच्छे कबाब सही से बन जाएँ। तो इसलिए इसमें देखिए साबित बोटियाँ ना रह जाएँ। आप चाहें तो कीमे के भी बना सकती हैं, कीमे के आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे टेस्ट अच्छा आता है तो वो इन्हीं का आता है, कि जो बोटियों की मैं बनाती हूँ तो इसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए ये मैंने निकाल दिया, और अब मैं हरी मिर्चें भी इसमें डाल दूँगी। ऐसे आप चाहें तो सारे मसाले एक साथ डाल दें, चाहे आप ऐसे थोड़े थोड़े करके डाल के तो आप जो है उसको चॉपर में जो है वो पीस सकती हैं। तो ये मैंने धनिया भी डाल दिया, सब चीज़ें डाल दी है मैंने। धनिया तकरीबन मैंने आधा गट्ठी ली थी, और बाकी मिर्चें वगैरह जो भी थी वो सब एक एक चमचा लिया था। गरम मसाला जो जितनी भी थी इसमें जो मसाले थे, सब एक एक चमचा लिया था मैंने, चाय का एक एक चमचा। तो आप इसके हिसाब से ही रखिएगा, आधा किलो में इतना रखिएगा। इससे ज़्यादा रखेंगी तो बहुत तेज़ मिर्चें हो जाएंगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहती हैं तो फिर आप बेशक उसके हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं। लेकिन इसमें मिर्चें, हरी मिर्चें भी हैं इसमें पड़ी हुई, तो इसलिए लाल मिर्चें जो मैंने कहा है उतनी लीजिएगा। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये हमने जो है इसका तैयार कर दिया है, और अब इसको फ्रिज में रख के तो इसके कबाब बनाएंगे हम, और वो आपको दिखाएंगे। और ये देखें मैंने ये स्टीम करने के लिए ये मैंने अंदर पानी रखा है देगची में, और ऊपर छलनी रख दी है, और इसमें मैं सबसे पहले कबाबों को स्टीम कर लूँगी। और देखें इस तरह बना के कबाबों को आप अपने हिसाब से पतले पतले बनाएं, छोटे छोटे बना लें, जो भी है। सीख अगर है तो सीख में बना लें, वरना आप इसमें बना के, तो स्टिक है ये वुडन स्टिक है, तो उसमें बना के आप तो इस तरह रख सकती हैं। ये देखिए मैंने इस तरह करके तो ये इस तरह स्टीम कर दिए। तो अब मैं इसको एक एक को निकालूंगी और प्लेट में रखती जाऊंगी। तो सारे कबाब मैं इसी तरह ही बना लूँगी। और ये देखिए ये मैंने सब बना लिए हैं, और इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया है। और उसके बाद में देखें बाकी के भी मैंने इसी तरह ही करें। तो ये तकरीबन सारे जितना भी मैंने चॉपर में डाली थी चिकन, तो वो सारा सबके मैंने इस तरह के कबाब बना लिए हैं। और ये कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, और आप अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहें, पतले पतले बना लें चाहे मोटे कबाब बना लें, तो ये कि इस तरह बन जाते हैं। तो सब अपने हिसाब से बना सकती हैं आप। और ये देखें ये मैंने ना इस तरह करके तो ये बना के रख दिए हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल गरम करूँगी, और उसमें ये सब चीज़ ये एक एक करके कबाबों को डाल दूँगी, ताकि ज़रा कलर इसका अच्छा आ जाए, लाइट ब्राउन से आ जाए। तो लाइट ब्राउन से होंगे तो वो अच्छे लगते हैं, और टेस्ट में भी ये बहुत मज़े के होते हैं। इसके साथ चटनी के साथ आप खा सकती हैं। ग्रीन चटनी मैंने जैसे आपको बनाना सिखाई थी, तो आप वो बना लें, या दही का रायता बना लें, रायते के साथ भी आप खा सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये कबाब, और सबको बहुत पसंद आएंगे आपके घर में। तो ये देखें ये कितने अच्छे बन गए। ये इस तरह करके आप लाइट ब्राउन से कर लें, और इस तरह तल लें। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किए हैं। तो ये कि आप ये जो है ना सारे इस तरह करके कबाबों को, ये कोई मेहमान आ जाता है अचानक, तो आप इस तरह करके ये बना सकती हैं। और ये फ्रीज़ भी कर सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टीम करके, तो फिर आप फ्रीज़ कर दीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे कबाब बने, और ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।